हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा सैनिक स्कूल है जो किसी महल में चलता है? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में। एक ऐसा सैनिक स्कूल जो किसी महल में चलाया जाता है, ठीक है, जिसे पंजाब का गौरव कहा जाता है, प्राइड ऑफ पंजाब कहा जाता है। ठीक है, इस सैनिक स्कूल में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो, सबसे बड़ी चीज स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों को जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं उन्हें एक टेंशन सी लगी रहती है, उनके पेरेंट्स को टेंशन सी लगी रहती है, जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहते कि सर फीस बहुत ज्यादा है। तो स्कॉलरशिप के थ्रू आप कितने कम पैसों में अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवा सकते हो, एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कितनी फीस लगेगी, स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाती है क्लास 6 और 9 की, आपको अगर सैनिक स्कूल कपूरथला में अपने बच्चों को भेजना है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन केवल एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं भाई। सबसे पहले आप जानिए स्कॉलरशिप होता क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, योग्य, ये जो वर्ड है योग्य, और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई खर्च को कम करना होता है। ठीक है, यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति या विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। मतलब एक फाइनेंशियली सपोर्ट बच्चों को दिया जाता है जिससे वो बहुत कम पैसों में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। योग्य बच्चा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को दी जाती है। आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज होता है सैनिक स्कूल कपूरथला में जाने के लिए, आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा और क्लियर करने के बाद में आपको वहां भी अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जब जाके आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्या क्राइटेरिया रहेगा, इनकम कितनी होनी चाहिए, क्या अदर स्टेट का बच्चा भी स्कॉलरशिप ले सकता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में। इसे ये महल में कैसे चलता है। चलिए, सबसे पहले स्थापना कब हुई इसकी? 8 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई। और कहां स्थित है ये? सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब राज्य के कपूरथला शहर में स्थित है। कपूरथला, जलंधर रोड, कपूरथला, पंजाब। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है? खास बात जानिए आप। यह स्कूल जगजीत पैलेस में चलाया जाता है, जगजीत पैलेस में। ठीक है, जिसे 1908 में कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह ने बनाया था। मतलब एक राजा ने इस महल को बनाया था और इसी महल को कन्वर्ट करके सैनिक स्कूल बना दिया गया 1961 में। ठीक है, और उसका उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन ने किया था। ठीक है, क्लियर भाई भी इसके बारे में। और देखिए, आप पूरा दिख ही रहा होगा, रॉयल, पूरा रॉयल लुक, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी क्लासरूम आपकी होगी जो पूरी एक महल की तरह होगी, एक रॉयल फीलिंग। आप सोचिए कि एक जहां कहां पढ़ रहे हो आप, एक महल में पढ़ रहे हो। सारा स्ट्रक्चर पूरे महाराजा राजाओं की जैसा, जहां गार्डन है, बड़े बड़े गार्डन है, जहां बड़े बड़े क्लासरूम है, सारे स्ट्रक्चर एक महल जैसा है। ठीक है, तो एक पूरा रॉयल फीलिंग आती है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये चीजें रहती है सैनिक स्कूल कपूरथला की। अब बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल कपूरथला में जाने चाहते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, स्कॉलरशिप जो कौन ले सकता है? होम स्टेट का बच्चा ले सकता है। क्या अदर स्टेट का बच्चा भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। बिहार का बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में स्कॉलरशिप ले सकता है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी फीस, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ना चाहता है कितनी फी लगती है, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इनकम कितनी होनी चाहिए पेरेंट्स की, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी फीस के बारे में जान लेते हैं हम। ट्यूशन फीस सैनिक स्कूल कपूरथला की कितनी होती है? 1,28,614 रुपीज। ये SC और ST कैटेगरी के लिए लगभग सेम रहती है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आता है 1-2 हजार का। ठीक है, वरना सब कुछ सेम ही रहता है। डाइटरी चार्जेस कितना होता है? 140 पर डे डाइटरी चार्जेस बच्चे का होता है। 295 डेज तक डाइटरी चार्जेस लेते हैं वो। कितना होता है? 41,300। ठीक है, वहीं क्लोथिंग फी कितनी होती है बच्चे की? 1500 रुपए होती है। और पॉकेट मनी कितनी होती है बच्चे की? 3000 होती है, 3000। हॉर्स राइडिंग भी बच्चों को, सारी चीजें, जितने भी सैनिक स्कूल है इसमें बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती है बच्चों को।
हॉर्स राइडिंग भी, स्विमिंग भी, सारी चीजें बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाया जाता है। तो सैनिक स्कूल कपूरथला या किसी अदर सैनिक स्कूल में अगर बच्चा चला जाता है तो सक्सेस के रेट इस वजह से बढ़ जाते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। पर उन सैनिक स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, सरकारी सैनिक स्कूल में जाने के लिए जो कि 33 है, उसके लिए बच्चे को एग्जाम निकालना होता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो बच्चे का यही रहता है, और वो तब निकाल पाओगे जब आपको एक बेस्ट एजुकेशन मिले, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, क्वालिटी कंटेंट आपको मिले, राइट, ठीक है। प्रॉपर आपके पास गाइडेंस हो, ठीक है, तब आप एग्जाम को निकाल पाओगे। हॉर्स राइडिंग के चार्जेस है 140 पर मंथ, और 12 मंथ्स के लेते हैं वो कितना लेते हैं 5400, ठीक है। इंसिडेंशियल चार्जेस कितना लेते हैं भाई, ये 13,000 लेते हैं। और सिक्योरिटी मनी एससी और एसटी के लिए तो 15 होता है, और जनरल कैटेगरी के लिए 3000 होता है, 3,000 रुपये होता है। तो टोटल जो अमाउंट आपको पे करना होता है वो होता है 1,95,814 रुपीज, ठीक है। ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया। और वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1,94,314 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप सैनिक स्कूल कपूरथला का एग्जाम क्लियर कर देते हो और आप फाइनली जाते हो तो आपको उतनी फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फी स्ट्रक्चर रहता है। अब मैं आपको बता देता हूं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या चीजें रहती है। कोई बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ना चाहता है और एग्जाम क्लियर हो चुका है, फीस का भी पता चल गया। सबसे पहले आपको इनकम कितनी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट होती है वो कितनी स्कॉलरशिप देती है और क्या क्राइटेरिया रहता है। पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, देखिए फुल स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है जिसकी इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है, उसे फुल स्कॉलरशिप दी जाती है। फुल स्कॉलरशिप का मतलब पूरे पैसे माफ नहीं, इसकी ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब 100% जो 1,28,614 रुपीज थे वो पूरे माफ कर दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, जो 3 लाख से, जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है, तो उसे 75% ट्यूशन फी देनी, मतलब 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वहीं 5 लाख से 7,50,000, तो उसे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसकी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में इनकम है। वहीं 7.5 से 10 लाख के बीच में जिस पेरेंट्स की इनकम है उसे 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम इतनी है उसे उसी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 10 लाख से ज्यादा है उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। वो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। ये इनकम के अकॉर्डिंग बच्चे को दी जाती है, पंजाब गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और डोमिसाइल कैडेट ओनली, मतलब पंजाब का ही डोमिसाइल बच्चे के पास होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं। ये पंजाब से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है, होम स्टेट से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लियर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और क्या रहता है भाई इसमें, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना देती है, 2000 देती है, जिसे बच्चे को स्कॉलरशिप फुल मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी तरफ से 2000 रुपए देती है। वहीं जिसे कितना मिला है, 3/4 75% मिला है, तो उसे कितना दिया जाता है अलग से, 1,062 रुपए दिया जाता है। और वहीं जिसकी 50% स्कॉलरशिप होल्डर है उसे 125 रुपए दिए जाते हैं। शेयर ऑफ बर्डन, ठीक है, कितना रहता है, ये रहता है। क्लियर। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो मैंने आपको बता दिया। अब डिफेंस कैडेट के लिए जो जिसके पेरेंट्स डिफेंस सेक्टर में है, क्या उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। क्या स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो देखिए फुल स्कॉलरशिप जो एनसीओ कैटेगरी में आता है तो उसे 32,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। जो जेसीओ में आता है उसे 16,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। फुल स्कॉलरशिप उसे 32,000 दी जाएगी, इसे फुल स्कॉलरशिप में माना जाता है। ऐसे नहीं, ट्यूशन फी में इसकी फुल स्कॉलरशिप होती है 32,000, वहीं जेसीओ में उसे 16,000 देना होता है, मतलब 16,000 स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाएगी। तो ये डिफेंस कैटेगरी के लिए है जो मैंने आपको बताया। क्लियर, तो ये चीजें रहती है। अब इसमें अलग से और स्कॉलरशिप क्या दी जाती है, तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अलग से क्या देती है, स्टेट गवर्नमेंट 50 रुपीज देती है, 50 रुपीज हर कैडेट को 50 रुपीज पर डे के हिसाब से, तो 295 आप लगा लीजिए, ठीक है, 295।
डेज का समथिंग लगा लीजिए, तो कितनी स्कॉलरशिप बन जाएगी बच्चे की। तो देखिए मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, 295 के हिसाब से 295 डेज जो रहता है, क्योंकि 295 के समथिंग ही रहता है ना, ट्यूशन फी तो हमारी कितनी होती है 295 रहती है, तो 50 डेज के अकॉर्डिंग जो रहता है वो रहता है, एक सेकेंड, वो रहता है 14,750 रुपीज। स्टेट गवर्नमेंट डाइटरी चार्जेस देती है बच्चे को, कितना देती है डाइटरी चार्जेस, वहीं इतना तो ये मिल जाएगा बच्चों को डाइटरी चार्जेस, वहीं क्लोथिंग के लिए बच्चे को 2000 अलग से दिया जाएगा, 2000 डाइटरी चार्जेस हो गया, 2000 हो गया, और वहीं पे फुल स्कॉलरशिप हो गई। और रिफंडेबल चार्जेस कितना होता है, जो सिक्योरिटी बनी होती है वो बाद में आपको रिफंड कर दी जाती है, जो जनरल कैटेगरी को 3000 देना होता है, और एससी और एसटी कैटेगरी को 1500, ठीक है, ये इतनी स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं तो टोटल स्कॉलरशिप आपकी कितनी रहती है। सबसे पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं कि बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कितनी देती है। बिहार से जो बच्चा बिलोंग करे, बिहार वाले बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप बिहार गवर्नमेंट देती है, तो इसका भी क्राइटेरिया रहता है। जिनकी इनकम 96,000 रहती है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो उसे कितना दिया जाता है, 8,500 रुपए दिया जाता है स्कॉलरशिप अमाउंट। और अलग से कितना दिया जाएगा भाई, एक सेकेंड, अलग से कितना दिया जाएगा, अलग से 800 रुपए दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और 400 रुपए सब्सिडी ईयर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं जिसकी इनकम कितनी 96,000 से ज्यादा और 1,20,000 से कम होती है, तो उसे 75% स्कॉलरशिप दी जाती है, 6,500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट। वहीं 50% जिसकी इनकम, 50% स्कॉलरशिप उस बच्चे को दी जाती है जिसकी इनकम 1,20,000 से लेके 1,44,000 के बीच में रहती है, ठीक है। और अलग अलग रहता है भाई, 5500 रुपए बच्चे को दिए जाता है स्कॉलरशिप। वहीं पे देखिए क्लोथिंग के लिए 800 रुपए बच्चे को मिलते हैं, फिर 400 मिलना स्टार्ट हो जाता है बाद में। पर देखिए जिसकी इनकम 1,20,000 से 1,44,000 के बीच में, उसे क्लोथिंग चार्जेस नहीं दिया जाता, बिहार स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। वहीं आप देखिए ये 50% हो गया, ठीक है। 25% स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है मोर देन 1 लाख, कितना दिया जाता है स्कॉलरशिप, 25% स्कॉलरशिप। तो मुझे लग रहा है 25% स्कॉलरशिप पे तो इन्होंने नीली लिख दिया, कुछ नहीं दिया जाता। जिसकी मोर देन 1,44,000 इनकम होती है, तो उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहता है, बिहार से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है और सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ रहा है, तो इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए और इतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अब मैं सैनिक स्कूल कपूरथला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हें कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो देखिए सबसे पहले स्कॉलरशिप, टोटल स्कॉलरशिप हम जोड़ लेते हैं। ट्यूशन फी कितनी रहती है, 1,28,614 रुपीज बच्चे के ये माफ होंगे। दूसरा डाइटरी चार्जेस कितना होता है, 14,750 रुपीज वो बच्चे को मिल जाएगा। और सिक्योरिटी जो मनी रहती है 3,000 बच्चों को वो मिल जाएगा। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहता है भाई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना देता है, 2,000 देता है। तो टोटल जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है वो दी जाती है 14,800, नोट 14,000, 1,48,364 रुपीज बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो कितना पेमेंट, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ रहा है, कितना पेमेंट बच्चे को करना पड़ेगा, पेमेंट क्या पहले करना पड़ेगा या बाद में करना पड़ेगा, चलिए मैं बताता हूं। टोटल फी आपकी कितनी होती है, 1,95,814 रुपीज होता है। टोटल स्कॉलरशिप आपको कितनी दी जाती है, 1,48,364 रुपीज दी जाती है। और टोटल अमाउंट जो आपकी जेब से जाएगा वो जाएगा 47,450 रुपीज आपको पे करना होगा, आपकी जेब से जाएगा। अब कई पेरेंट्स को ये लगता है कि सर हमें जब बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे तो हमें यही अमाउंट पे करना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको सबसे पहले पूरा अमाउंट पे करना होगा। कितना पूरा अमाउंट रहता है, जितना भी रहता है 1,95,814 रुपीज, उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और फिर एंड में आपको ये रिफंड हो जाएगा, एंड में बच्चे के जो अकाउंट रहता है उसमें वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट बच्चे के पास होना चाहिए अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ रहा है और स्कॉलरशिप लेना चाहता है, तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स का भी बता देता हूं, डिफेंस वालों के लिए भी और जो बच्चा नॉर्मल है उन्हें भी। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन बच्चे के लिए। देखिए फॉर पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
एग्रीकल्चर है तो उनकी इनकम तहसीलदार पटवारी उनसे बनवा लेनी है। सैलरी इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न जो रहता है वो आपके पास होना चाहिए। बैंक डिटेल्स कैडेट की होनी चाहिए, फोटोकॉपी, ठीक है। और दूसरा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड कैडेट का, फादर मदर का भी आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। क्लियर? वहीं पे अंडरटेकिंग एनेक्सर है वो आपके पास अटैच होना चाहिए, ठीक है। ये पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, जो बच्चा होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है और स्कॉलरशिप चाहता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। वहीं बात करें डिफेंस कैटेगरी की, तो डिफेंस कैटेगरी वालों के लिए इसमें सर्विस में एक्स सर्विसमैन भी हो जाता है। देखिए सर्विंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज पेंशन बुक आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अबाउट डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफेंस स्कॉलरशिप हैज टू बी सबमिटेड बिफोर 20 जुलाई 2026। 20 जुलाई 2026 से पहले जो डिफेंस कैटेगरी से बच्चा बिलोंग कर रहा है उसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लेना है, ठीक है। वहीं फॉर एक्स सर्विस फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए बता ही दिया है मैंने, ठीक है। क्लास 6 के लिए मैंने आपको बताया। वहीं बिहार से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? सबसे पहले उसके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फादर मदर और खुद का, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी आप, अगर जो बच्चा पढ़ रहा है वहां पे इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी अपनी फी को आप पे कर सकते हो। ये बैंक डिटेल्स वगैरह रहती है, ठीक है। उन्होंने पूरा सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग वगैरह दे रखा है, एनेक्सर वगैरह दे रखा है, उन्हें फिल कर लेना है। पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, ये कैडेट के नाम फॉर्म वगैरह भी दे रखा है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उन्हें भर के फिर अपने सैनिक स्कूल कपूरथला में जो प्रिंसिपल है उन्हें आपको सबमिट करना होता है और फिर वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स रहता है आपका, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। मैंने इनकम बता दिया आपकी कितनी होनी चाहिए, स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या पास आपके होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या सैनिक स्कूल में आप चले गए, ये स्कॉलरशिप तो मैंने बता दी, आप लगभग मुश्किल से 47-48,000 में आप पढ़ लोगे। पूरे साल भर का खर्चा आपका हो जाएगा, रहना बेहद शानदार महल में रहने वाला जो सपना है आपका वो पूरा हो जाता है। दूसरा, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है बेहद शानदार जो रहता है, ठीक है। रहना बेहद अच्छा, रहना, खाना, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हो जाता है? लगभग 47 से 48,000 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पर उस सैनिक स्कूल में जाने के लिए, ये तो मैंने बता दिया आपको 47-48,000 में आप पढ़ लोगे, पर उस सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल कपूरथला में जाने के लिए क्या पेपर क्लियर करना, क्या आप कर सकते हो? क्या आपने कर लिया? कैसे आप कर सकते हो? ये चीजें भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में नहीं पढ़ सकता। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को प्रोवाइड करे। कट ऑफ में बता देता हूं। सबसे पहले कट ऑफ कितनी जाती है, देखिए, मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे ही क्लास 6 की मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। क्लास 6 की मैंने पहले सिलेक्ट कर रखा है। राउंड फर्स्ट की जो सैनिक स्कूल कपूरथला की गई है, होम स्टेट से कट ऑफ देखिए, होम डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की 213 गई है 300 में से, और बॉयज की 208 कट ऑफ गई है। होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की 219 गई है और बॉयज की कितनी गई है? 177 कट ऑफ गई है। होम एससी कैटेगरी से गर्ल्स की 188 कट ऑफ गई है और बॉयज की सेम 177 कट ऑफ गई है। वहीं होम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की 248 कट ऑफ गई है, ठीक है, और बॉयज की 216 कट ऑफ गई है। इतनी कट ऑफ आपको, इतने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आप सैनिक स्कूल कपूरथला में जा सकते हो। वहीं मैं 9th की बात करूं तो 9th में तो वैसे भी सीट कम होती है, तो इसमें तो और भी कंपटीशन बढ़ जाता है। सैनिक स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक स्कूल, ठीक है। और हाँ, यहाँ से आपको सैनिक स्कूल कपूरथला चूज कर लेना है। जैसे सैनिक स्कूल कपूरथला मैंने चूज किया, सर्चिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो 9th की कट ऑफ फुल की आ गई। देखिए, होम डिफेंस कैटेगरी में जो 9th का पेपर रहता है वो 400 नंबर का रहता है, 400 में से आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। तो होम डिफेंस कैटेगरी से आपको 344 मार्क्स लेके आने होते हैं। होम ओबीसी कैटेगरी से आपको 236 मार्क्स लेके आने होते हैं। होम एससी कैटेगरी में 324 कट ऑफ गई है आपकी बार। होम जनरल कैटेगरी में 332 कट ऑफ गई है। इतनी कट ऑफ होम स्टेट से जाती है, ठीक है, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ना चाहता है। तो ये तो मैंने बता दिया कट ऑफ का।
ठीक है, कट ऑफ आपको पता चल गई। अगर आपका भी सपना है सैनिक स्कूल कपूरथला में जाना, तो आपको केवल 1 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। लगभग आप फ्री पढ़ोगे, 12वीं तक फ्री पढ़ोगे, 12वीं तक बस 1 टाइम आपको पे करना पड़ेगा। क्या? आपको हॉस्टल बैच में को ज्वाइन कर लेना है और सभी झंझटों से छुटकारा पा लेना है कि मुझे क्वालिटी कंटेंट कौन देगा, मुझे पढ़ना कैसे है, मेरी गाइडेंस कौन करेगा, मुझे मॉनिटरिंग कौन करेगा, सारी चीजें फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, हम ही आपका एक पूरा टाइम टेबल तैयार करते हैं, हम ही आपको 24/7 टीचर अवेलेबल करवाते हैं कि जब आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है वो तुरंत आप सोल्व कर पाओ। और एकमात्र ऐसी एकेडमी है, एकमात्र हॉस्टल बैच को आपको अगर ज्वाइन करते हो, एकमात्र ऐसी एकेडमी ऑल इंडिया में जो लिस्ट जारी कर देती है कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ। मतलब पूरी ईमानदारी से यहाँ पे वर्क किया जाता है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। एकमात्र ऐसी एकेडमी जो पूरी ईमानदारी से बच्चों पे वर्क करती है। आप खुद देखिए, अगर हमने मेहनत नहीं करी ना, हम लिस्ट डालते हैं और हर साल डालते हैं, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर हम बच्चों पे मेहनत नहीं करेंगे ना, तो अगली साल सभी पेरेंट्स इस लिस्ट को चेक कर लेंगे और देख लेंगे कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का नहीं हुआ। अगर हमने नहीं करा तो पेरेंट्स अगली साल, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पे नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर हमने मेहनत करी, आपको पता चल जाएगा घर बैठे बिना पैसा खर्च करे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट पता आप कर पाओगे घर बैठे कि कितने ईमानदारी ये एकेडमी है और कितना ईमानदारी भरा रिजल्ट इनका रहता है। क्या वाकई में क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो निकल के भी आता है। सारी चीजें 290 नंबर वाले बच्चे यहां से निकल के गए हैं, रैंक निकाल के गए हैं, तो वो केवल और ईमानदारी से गए हैं। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि ये फर्जी है। और दूसरे वालों को आप बोल सकते हो, आप मुझे बता देना आपके पास प्रूफ है क्या? कोई भी प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, मैं मान लो मैंने कहा 300 बच्चे को सिलेक्शन हमने करवा दिया। आप 300 बच्चों को बता नहीं सकते कि जो मैंने सिलेक्शन करवाया ये पूरे ईमानदारी भरे रिजल्ट है। पर जो हमारी लिस्ट जो हमने जारी कर रखी है पेपर से पहले, आप बोल दोगे कि हमने जितने भी सिलेक्शन दिखाए ना, आप एक एक बच्चों को बोल सकते हो कि एक एक सिलेक्शन आपका सर जेन्युइन है, आपका ईमानदारी भरा है। ठीक है, आपका बिल्कुल सही रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है भाई। अगर आप चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना, आपको केवल 1 टाइम पे करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं, केवल 1 टाइम और 12वीं तक का बच्चा फ्री। बस एक सही एकेडमी आपको उस सही एकेडमी का आपको चुनाव कर लेना है। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे आना आपको, कैसे विजिट करना है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है। पल पल के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहीं बात करें जो बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है, लाइव क्लासेस के थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवा दिया जाता है। बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको फिर एक फोटो क्लिक करके ग्रुप पे शेयर कर देना, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर करवा देते हैं। जो आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। वीडियो कोर्स ले सकते हो, वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स, वीडियो कोर्स कंप्लीट वीडियो कोर्स हो जाता है, तो बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फटाफट कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज में एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, जिससे आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कुछ भी चाहिए केवल इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले लेना है। ठीक है, लिमिटेड रहता है भाई। ठीक है, और सही समय पर अपनी, सबसे बड़ी बात, सही समय पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। कभी आप सोचो 2 महीने में मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा, इज नॉट पॉसिबल, और आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इनके लिए समय चाहिए होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस के लिए आप जांचना होता है, एनालिसिस करना होता है, उसमें समय जाता है, कोर्स को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, कंपटीशन, बहुत कंपटीशन, ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपको एक सही समय पे, और मैं मानता हूं अगर अब आपने लेट करा तो बाकी में लेट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी लेट की ओर चलता जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। ठीक है, क्लियर है भाई? मैंने स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं जो सेशन में आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वाले लेके आ रहा हूं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, सभी सैनिक स्कूल की आपको यहाँ से जो 33 सरकारी सैनिक स्कूल रहती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।